नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प सवाल को समझते हैं। YouTube चुनावों के बारे में फैलने वाली गलत सूचनाओं से कैसे निपटता है। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल वो उठता ही यही है कि YouTube जैसी इतनी बड़ी कंपनी ये तय कैसे करती है कि क्या सही है और क्या गलत, खासकर जब बात चुनावों की हो। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर वो लकीर कहाँ खींची गई है। देखिए, ये एक बहुत ही पतली सी लाइन है, एक बारीक रेखा, और YouTube के पास इसको लेकर एक डिटेल्ड पॉलिसी है और हम उसी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसके कुछ हिस्से शायद हमें हैरान भी कर दें। अच्छा, इन रूल्स में डीप डाइव करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पॉलिसी है ही क्यों। मतलब ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, YouTube का जो मेन गोल है वो है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। उनका मानना है कि ऑनलाइन जो गलत जानकारी फैलते हैं उसका सीधा असर असल दुनिया पर पड़ता है और वो उसी नुकसान को रोकना चाहते हैं। अब आता है इस पॉलिसी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। इसमें ना 3 क्लियर कैटेगरीज हैं। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें बिल्कुल भी पार नहीं किया जा सकता। सोचिए जरा, इलेक्शन के दिन कोई आपको जानबूझकर गलत पोलिंग बूथ का पता दे दे। बस यही है पहली रेड लाइन, वोटर सप्रेशन। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो लोगों को वोट डालने से रोके या उन्हें कंफ्यूज करे, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और ये असल में दिखता कैसा है, इसके कुछ पक्के उदाहरण हैं, जैसे चुनाव की गलत तारीखें फैलाना या फिर ये झूठ बोलना कि वोट देने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, पर इनका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी रेड लाइन है कैंडिडेट्स के बारे में। कभी ना कभी किसी कैंडिडेट के बारे में कोई अफवाह तो सुनी ही होगी, है ना। बस YouTube उन्हीं झूठे दावों पर रोक लगाना चाहता है जो किसी की इमेज को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो झूठा दावा करता है कि कोई कैंडिडेट देश का नागरिक ही नहीं है, तो उस वीडियो को हटा दिया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि चुनाव फेयर हों। और अब आते हैं आखिरी रेड लाइन पर। यह है सीधे सीधे इलेक्शन प्रोसेस में दखल देने के बारे में। मतलब सोचिए क्या हो अगर कोई लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर हंगामा करने के लिए उकसाए। देखिए, ये सिर्फ ऑनलाइन कही गई बातें नहीं हैं, ये वो हरकतें हैं जो असल दुनिया में हिंसा और अफरा तफरी मचा सकती हैं, और इसीलिए YouTube इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि इन टॉपिक्स पर बात करना ही मना है? मतलब न्यूज़ रिपोर्ट्स का क्या, डॉक्यूमेंट्रीज का क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या ये सेंसरशिप है? YouTube कहता है नहीं, और उनकी पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यानी एक छूट है। देखिए, सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। अगर कोई गलत जानकारी को सच बताकर फैला रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है या उसकी आलोचना कर रहा है तो शायद वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ का गोल्डन रूल ये है, आपके कंटेंट का एक क्लियर मकसद होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, साइंटिफिक हो या फिर आर्टिस्टिक। अगर कोई सिर्फ अफवाहें फैला रहा है तो फिर वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने ये रूल्स तोड़ दिए, तो असल में होता क्या है? क्या उसका चैनल फौरन हटा दिया जाता है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहली बार गलती करने पर आमतौर पर सिर्फ एक वार्निंग मिलती है, लेकिन अगर कोई बार बार नियम तोड़ता रहता है तो उसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, कुछ गलतियां इतनी सीरियस होती हैं कि YouTube फौरन एक्शन लेता है। मतलब अगर कोई सीधे सीधे हिंसा की बात कर रहा है तो उससे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलिए, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो शॉर्ट में कहें तो ये पूरा मामला बैलेंस का है। YouTube एक तरफ खतरनाक झूठ को रोकना चाहता है तो दूसरी तरफ जरूरी बातचीत को भी जगह देना चाहता है, और ये सच कहूं तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी हमारी सोसाइटी में आखिर भूमिका क्या होनी चाहिए? ये इन्फॉर्मेशन के गेटकीपर तो हैं, लेकिन क्या वे सही फैसले ले रहे हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।